नमस्कार, आप देख रहे हैं बोले भारत। मैं मनीष कुमार आपका बहुत स्वागत करता हूं। बोले भारत के मौसम से जुड़े इस स्पेशल बुलेटिन में आपका बहुत स्वागत है। तो क्या प्रदेश से मानसून रूठ गया है? क्या वो मेहमान की तरह महज 4-5 दिन या हफ्ते दिन के लिए आया और अब उसकी विदाई हो गई है? 30 जून को बड़े गाजे बाजे के साथ मानसून की प्रदेश में एंट्री हुई थी। पूर्वी यूपी से लेके पश्चिमी यूपी तक बारिश भी हुई। पश्चिमी यूपी पर तो मानसून कुछ ज़्यादा ही मेहरबान रहा, जहां पूरे एनसीआर में 24 घंटे तक लगातार बारिश होती रही। हाल ये हो गया कि ऑफिस जाने वाले लोगों को भारी मुसीबत का सामना करना पड़ा। सड़कें धंस गईं, बिजली चली गई, सड़कें पानी से लबालब भर गईं। लेकिन उसके बाद मौसम विभाग का अनुमान था कि मानसून का ये रुख अब पूर्वी उत्तर प्रदेश की ओर होगा, लेकिन ऐसा होता बहुत संभव नहीं हुआ और ऐसा लग रहा है जैसे अब मानसून पूरी तरीके से प्रदेश से रूठ गया है। मौसम विभाग ने 12 जुलाई को पिछले 24 घंटे में हुई बारिश का जो आंकड़ा जारी किया है, उससे तो यही स्पष्ट हो रहा है कि बारिश लग रहा है जैसे प्रदेश से विदा हो गई है। 24 घंटे के भीतर बारिश 11.7 मिलीमीटर पूर्वी यूपी के जिलों में और 1.4 मिलीमीटर पश्चिमी यूपी के जिलों में हुई है। 12 जुलाई का आंकड़ा मौसम विभाग का है। क्या होता है इतनी बारिश से? औसतन यदि 10 या 12 मिलीमीटर बारिश हुई तो किसी जिले में 20 मिलीमीटर हुई होगी, तो किसी जिले में बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई होगी। तभी तो ये औसत मिलके 11 मिलीमीटर के आसपास आया है। इतनी बारिश से इस धान की रोपाई के सीजन में क्या होगा? और अगले 4-5 दिनों में बारिश होने की कोई बहुत ज़्यादा संभावना भी मौसम विभाग ने नहीं जताई है। सबसे पहले जान लेते हैं कि 12 जुलाई को जारी आंकड़े के मुताबिक पिछले 24 घंटे में सबसे ज़्यादा बारिश कितनी हुई और कहाँ-कहाँ हुई। ये आंकड़े भी बहुत भयावह तस्वीर पेश करते हैं। यदि पूर्वी यूपी की बात करें तो अंबेडकर नगर में 52 मिलीमीटर बारिश हुई, जबकि गोरखपुर में 60 मिलीमीटर बारिश हुई। इसके अलावा संत कबीर नगर में 38 मिलीमीटर बारिश हुई, लखीमपुर खीरी में 35 मिलीमीटर बारिश हुई। बाकी पूरे प्रदेश के सभी जिलों में सिर्फ हल्की फुल्की बौछारों से ही मानसून ने काम चला दिया। पश्चिमी यूपी का हाल तो और भी बुरा है, जहां दर्जनों शहरों में बारिश ट्रेस भी नहीं हुई, यानी एक बूंद नहीं पड़ी। और अगले 5-6 दिनों तक यही स्थिति बने रहने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। यदि अगले 3-4 दिनों के रेनफॉल प्रेडिक्शन की बात करें तो वो भी बहुत स्पष्ट हो जाएगा कि बारिश कहाँ-कहाँ और कितनी होगी। इसके मुताबिक मौसम विभाग ने जो आंकड़ा जारी किया है, उससे तो यही समझ में आ रहा है कि स्थितियां संकटपूर्ण दिशा में आगे बढ़ रही हैं। 13 जुलाई की बात करें यदि, तो मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक सिर्फ बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया और गोरखपुर में हल्की फुल्की बारिश कहीं कहीं हो सकती है। पूरे जिले भर में कहीं भी भारी बारिश का कोई अनुमान नहीं है, जैसा कि इन दिनों में उम्मीद की जाती है मानसून से। यदि 14 जुलाई की बात करें तो 14 जुलाई के लिए बिहार की सीमा से लगे जितने भी ज़िले हैं, जिसमें चाहे वो चंदौली हो, गाजीपुर हो, सोनभद्र हो, जौनपुर हो, मऊ हो, गोरखपुर, देवरिया, इसके अलावा आजमगढ़ के साथ साथ सोनभद्र, इन सभी ज़िलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। यानी कि 14 जुलाई को इन सभी ज़िलों में हल्की फुल्की बौछारें पड़ने की उम्मीद है। न पड़ें तो मौसम विभाग का कहना कुछ भी गलत नहीं होगा। येलो अलर्ट का यही मतलब होता है कि आप बस आसमान की ओर टकटकी लगाए रखिए कि शायद 1-2 बूंद बौछारें आपकी ओर पड़ जाएं। 15 जुलाई के लिए तो और भी भयावह स्थिति है, क्योंकि 15 जुलाई के बारे में मौसम विभाग ने जो अनुमान जारी किया है, उसके मुताबिक महाराजगंज, कुशीनगर, प्रयागराज, मिर्जापुर, वाराणसी और चंदौली, सोनभद्र में हल्की फुल्की बौछारें पड़ जाएं तो आप किस्मत वाले हैं, अदरवाइज यहाँ भी कोई बारिश नहीं है। 16 जुलाई के अनुमान के मुताबिक बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज और कुशीनगर के अलावा पूरे प्रदेश में कहीं भी एक बूंद बारिश का मौसम विभाग ने अनुमान नहीं लगाया है। तो अब ऐसे में कितनी भयावह स्थिति होती जा रही है इस धान की रोपाई के सीजन में, ये समझना मुश्किल नहीं है। बारिश को लेकर मौसम विभाग ने जो अब तक आंकड़ा जारी किया है, यानी 1 जून से लेके और 12 जुलाई तक यदि बारिश की स्थिति देखें तो पूरे उत्तर प्रदेश में जितनी बारिश होनी चाहिए उससे 17% कम बारिश हुई है।
लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश में तो बहुत ही हालात ख़राब हैं। यहाँ तो 35% कम बारिश हुई है। पश्चिमी यूपी में हालात थोड़े सामान्य हैं, जहाँ 16% सरप्लस बारिश हुई है, लेकिन वहाँ के भी कई खेती वाले बड़े ज़िलों में बारिश नाम मात्र के बराबर हुई है। तो फिर से आपके सामने वही दिन लौट आए हैं जो 30 जून के पहले वाले थे। उमस, गर्मी, परेशानी। लेकिन सबसे ज़्यादा परेशान तो पूर्वी उत्तर प्रदेश का अन्नदाता है, जो आसमान की ओर टकटकी लगाए बैठा है कि कब भरपूर बारिश हो और उसकी धान की फसल जो रोपाई की गई है वो जिंदा बना रहे। अभी तो इसी बात का संघर्ष है कि जो रोपाई हुई है वो पौध जीवित रहे। सबसे मुश्किल की बात ये होती है कि जब बारिश पहाड़ों में भी नहीं होती तो नदियों के जलस्तर में भी बहुत बदलाव नहीं आता है, और जब नदियों के दोनों तट पानी से भर नहीं जाते हैं तो नहरों को भी पानी की बहुत कमी से जूझना पड़ता है। तो सिंचाई का जो बारिश के अलावा अन्य वैकल्पिक रास्ते हैं वो भी किसानों के सामने बंद हो जाते हैं। जिस तरीके से मौसम विभाग ने पहले ही ये अनुमान लगाया था कि अल नीनो के कारण मौसम और मानसून की ये बेरुखी इस मानसूनी सीजन में बनी रहेगी, वो बहुत हद तक सच दिखाई दे रही है। तो अब ऊपर वाले के सामने हाथ फैलाने के अलावा किसानों के पास क्या ही रास्ता है। आप इस स्पेशल एपिसोड में मेरे साथ बने रहे, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। नमस्कार।